क्या कानपुर में क्राइम हुआ आउट ऑफ कंट्रोल? कहां हैं बहू बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले? ये चीखें ये सवाल पूछ रही हैं। जहां कुछ दिनों बाद किलकारी गूंजनी थी, वहां ये चीख पुकार है। जहां एक नन्हे मेहमान को आना था, वहां सुन्न पड़ा जिस्म है। ये तस्वीरें कानपुर आउटर के विधनु इलाके की हैं, जहां सरोजनी हमेशा के लिए सुला दी गई। सरोजनी प्रेग्नेंट थी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त उसकी बेरहमी से हत्या की गई, वो घर पर अकेली थी। सरोजनी का पति बेटी के साथ ससुराल गया हुआ था। सरोजनी प्रेग्नेंट थी, सो वो नहीं गई, वो घर पर ही रुक गई। पर उसे क्या पता था कि उसके घर में ही वो सुरक्षित नहीं, उसके घर पर ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। जब सरोजनी का पति और बच्ची घर पहुंचते हैं तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल जाती है। हत्या की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घर में अकेली थी, इसका पति अपनी ससुराल गया हुआ था। जब लौट के आया तो उसने देखा कि उसकी डेड बॉडी पड़ी है, किसी ने गला दबा करके हत्या की है। और इस संदर्भ में थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। हमने कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही केस का अनावरण किया जाएगा। हमारी फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड इस सब मौके पर मौजूद है और जल्दी ही केस का अनावरण किया जाएगा। शुरुआती जांच में निकल कर आया है। शुरुआती जांच में निकल कर आया। देखिए, कुछ विवाद इनके हैं जिसके बारे में तहकीकात की जा रही है। तो पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। मृतक महिला के पति से भी पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई कानपुर में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है? क्या यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं? और ये सवाल यूं हवा में नहीं है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। कानपुर में पिछले 48 घंटे में ये दूसरी वारदात है जहां महिला की हत्या कर दी गई। इससे पहले महाराजपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या पीट कर डाली थी। वहीं महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में पिछले 5 दिनों में 3 महिलाओं की जान गई। 27 अक्टूबर को बिठूर में 9 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना भी सामने आई थी, जिसे गांव के ही एक युवक ने अंजाम दिया था। महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रही ऐसी घटनाएं उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर एक सवालिया निशान लगाती हैं। कानपुर से रंजित सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।